मैंने सोचा मनोना धाम जाने से पहले क्यों ना आपको ये तीनों गलतियों के बारे में बता दिया जाए जो अक्सर जो है आप लोग कर देते हैं। पहली जो गलती है, मनोना धाम अगर आप आ रहे हैं पहली बार या फिर आते रहते हैं तो आप क्या करते हैं, जो प्रसाद आपको मिलता है आप लोग उस प्रसाद को नीम के पेड़ के पास चढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल बेकार है। क्योंकि जो नीम का पेड़ है वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो प्रसाद को इकट्ठा करके श्रद्धालुओं में बात को बांटा जा सके या किसी भी काम में आ सके। तो वो जो है मिट्टी में मिल जाता है। तो आप प्रसाद जो है मिट्टी में मिलाने तो मतलब नहीं आए हो ना, तो प्रसाद को थोड़ा सा जो है सावधानी से चढ़ाओ, मतलब समझो कहाँ पर जो है चढ़ाना है, वही मैं आगे बताऊँगा आपको। तो आप जो है इस नीम के पेड़ के पास प्रसाद जो है बिल्कुल भी ना चढ़ाएँ, वो प्रसाद बिल्कुल बेकार हो जाता है, किसी काम में वो नहीं आता। इस नीम के पेड़ के पास आप क्या जो है चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ा सकते हैं आप फूल माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, और इस पेड़ की परिक्रमा आप कर सकते हैं। जितनी मन चाहे आप उतनी परिक्रमा यहाँ पर कर सकते हैं। प्रसाद चढ़ाने के लिए जो जगह है वो देखिए, इस खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है। आप इस मंदिर के अंदर जब लाइन में लग के जाते हैं तो अपना प्रसाद खुद भी मत चढ़ाइए, आप जो है इन्हें यहाँ पर जो हैं सेवादार इन्हें दे दीजिए, और या पंडित जी होंगे, पुजारी जी होंगे, जो भी जो यहाँ पर आपको मिले उन्हें दे दीजिए। वो आपके प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद उसमें रख लेंगे और अपने प्रसाद में थोड़ा प्रसाद आपके प्रसाद में मिला देंगे। अब बात करते हैं गलती नंबर 2, जो कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जो आपके साथ ये प्रसाद में धागा मिलता है, आप देख रहे हैं कितने सारे लोगों ने जो है भक्तों ने यहाँ पर ग्रिल पर बांध दिया है। तो ये जो धागा आपको मिलता है, ये धागा आपको हाथ पे या फिर गाड़ी पे या फिर घर या दुकान पे बांधना होता है, जो कि आप धाम में ही जो है बांध जाते हैं। मतलब आपकी मनोकामना होती है तो आप जो है कुछ बांध जाते हैं धागा, कुछ गांठे लगा जाते हैं कि हम आएंगे, ये काम बन जाएगा तो हम ये पूरा करेंगे। ये धागा जो है आपके अपने हाथ पे, गाड़ी पे, घर पे, दुकान पे बांधने के लिए होता है, ना कि धाम पे यहाँ पे बांधने के लिए। तो ये गलती भी आप बिल्कुल ना करें। आप जो है इस धागे को अपने पास रखें, अपनी कलाई वगैरह पे बांधें। तीसरी गलती जो आप कर देते हैं अक्सर, ये आम का पेड़ जो आप देख रहे हैं, देखिए पूरा आम का पेड़ आप देख पा रहे हैं। ये जो आम का पेड़ है, यहाँ पर आप लोग प्रसाद चढ़ा देते हैं, धूप बत्ती, फूल माला, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, जबकि इस आम के पेड़ का ऐसा कोई भी महत्व नहीं है। महंत जी जो साधना किया करते थे, जो भी आप उन्होंने पूजा पाठ करी है, वो तो या तो नीम के पेड़ के पास करी है या फिर खाटू श्याम बाबा जी का जो मंदिर है आप ट्वेल के पास यहाँ करी है। इस आम के पेड़ के पास ऐसा कुछ भी नहीं कराया। लेकिन कुछ लोगों ने इस आम के पेड़ के पास प्रसाद, फूल माला डालना शुरू कर दी, तो आप लोगों ने भी जो है ये कार्य शुरू कर दिया। तो इस आम के पेड़ के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ भी आप प्रसाद बिल्कुल ना चढ़ाएं। चौथी गलती आपकी जो है वो है ये कि ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इसमें आप जो है मुंह वगैरह धोते हैं और कहते हैं बीमारियाँ कटती हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी किसी से था कि ऐसा कुछ है। बात को मुझे जो है कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया कि ये एक जहाँ पे खेतों के लिए पानी छोड़ा जाता है ना, तो समरसेबल से जो पानी निकल के उसमें आता है, जिसे हम होदिया भी बोलते हैं, तो ये वो था, उसके अंदर पानी गिरता था और यहाँ से जो खेतों में जो पानी छोड़ा जाता था। तो ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुंड वगैरह, ऐसा कुछ मुझे बताया है। तो इसमें भी मुंह वगैरह नहीं धोना चाहिए। लेकिन अब जो है इसमें पानी वगैरह साफ छोड़ा जाता है, तो आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। फ़िलहाल ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऐसा कुछ है कि यहाँ पर मुंह धोने से कोई रोग कटे। आपका जो रोग कटता है वो कटता है जो 20 रुपये की आप बोतल लेते हैं और जो शाम जल गई आप महंत जी के पास लाइन में लग के जाते हैं और वो कुछ मंत्र फूंक के वो आपको पिलाते हैं। रोग जो है आपका उसी से ठीक होगा। तो इस कुंड का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी 3 गलती, और चौथी भी मैंने आपको लगे हाथ बताई थी। तो आप जब मनोना धाम आएँ तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि औरों को भी पता चल सके इस बारे में वो मनोना धाम आ रहे हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।